नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। अभी जो केवीएस के इंटरव्यू होंगे उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन जो हैं केवीएस से भी पूछे जाते हैं कि आप केवीएस के बारे में क्या जानते हैं, ठीक है, या केवीएस ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर केवीएस में जो है अभी वर्तमान में कौन कमिश्नर है, या इसमें कहाँ से कहाँ तक किन कक्षाओं की पढ़ाई होती है। तो केवीएस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो पहले यही पूछते हैं कि आप केवीएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, केवीएस के बारे में कुछ बताइए। तो केवीएस के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि कब स्थापना हुई, कितने स्कूल हैं पूरे जो कि भारत में, ठीक है। तो जितनी भी जानकारी है केवीएस से रिलेटेड वो सारी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो ये है कि केवीएस जो है ये केंद्रीय जो केवी है केंद्रीय विद्यालय, ठीक, ये देखेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन, और सभी केंद्रीय विद्यालयों का जो संचालन है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा होता है, ठीक है। ये याद रखेंगे, जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं भारत में या विदेश में, तो सभी केंद्रीय विद्यालयों का जो संचालन है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन करता है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या क्या चीज़ें इससे रिलेटेड हैं। तो पहले स्थापना कब और क्यों हुई, पहली ये चीज़। दूसरी, भारत में विद्यालयों की संख्या कितनी है। थर्ड है कि विदेशों में विद्यालयों की संख्या कितनी है। इसका ये जो लोगो है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो, या फिर इसका जो ध्येय वाक्य है यहाँ पर लिखा होगा तत्त्वम पूषण अपावृणु, ठीक है, ये इसका ध्येय वाक्य है। और जो ये स्थापना हुई केवीएस की, इसका मिशन क्या है, ठीक है, ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे इंटरव्यू में कि केवी का मिशन क्या है अभी वर्तमान में, ठीक है। तो वो सारा कुछ मैं बताऊंगा, अभी वर्तमान में इसके कमिश्नर कौन है। तो इतने पॉइंट अगर आप याद रख लेते हैं तो आराम से आप जो है कि केवीएस से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा देखेंगे। स्टार्टिंग अगर देखेंगे स्थापना कब और क्यों हुई, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि केंद्रीय विद्यालय भारत में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा का प्रबंध है जो मुख्यतः भारत की केंद्र सरकार, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है ये स्कूल, जो कि एनवीएस और केवीएस ये दो जो आते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब ये शुरू हुआ था केवी, तो जो केंद्र सरकार के कर्मचारी थे उनके बच्चों के लिए बनाया गया था ये, ठीक है। रेजिमेंट स्कूल था पहले, इसका नाम भी रेजिमेंट स्कूल, उस समय 20 स्कूल थे। तो ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए बनाया गया था। इसकी जो स्टार्टिंग है 1963 में हुई थी, 1963 में। तब से यह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है सीबीएसई से अनुबंधित है, ठीक है। ये याद रखेंगे आप कि स्थापना जो हुई है वो 1963 में हुई है, और क्यों हुई है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारी थे उनके बच्चों के लिए हुई थी, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा पहली चीज़। इसके बाद जो है कि इस समय भारत में कितने विद्यालय हैं, तो भारत में जो केंद्रीय विद्यालयों की संख्या है वो है 1252, ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त जो है 3 माने जाते हैं विदेश में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इस जो संगठन की शुरुआत है मैंने बताया 1963 में हुई है। 20 रेजिमेंटल स्कूल थे जब स्टार्टिंग में ये शुरू हुआ, ठीक है, और 2023 तक कुल 1252 स्कूल हैं, ठीक। अब यहाँ जो भारत में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या है वो है 1252। इसके अतिरिक्त विदेश में भी 3 है। अब विदेश में कौन कौन से हैं तो वो जान लेंगे। पहला जो है वो काठमांडू में है, ठीक है। दूसरा जो है वो मॉस्को में है, और तीसरा जो है वो तेहरान में, ठीक है। तो ये 3 जो है विदेश में भी केवी हैं, आप ये याद रख लीजिए। अभी ये जो संख्या है 1252 ये बढ़ने वाली है, ठीक है। ढेर सारे केवी नेक्स्ट ईयर तक खुलने वाले हैं। आपने उसका लिस्ट देखा होगा कि एक सर्कुलर आया था जिसमें ढेर सारे केवी जो ओपन होने वाले हैं नए उनके बारे में है। तो नए टीचर भी आएंगे, नया केवी अगर खुलेगा तो, ठीक है। तो ये काठमांडू, मॉस्को, तेहरान में 3 जो हैं ये विदेश में केवी हैं। इसके अलावा भारत में ये 1252।
ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जब जाएंगे तो ये लोगो जो है, लोगो आपने देखा होगा, सबसे इम्पोर्टेंट है, हो सकता है पूछ ले इंटरव्यूअर कि लोगो क्या है। तो लोगो जो है यहाँ पे देखेंगे सूर्य जैसी, सूर्य का बना हुआ है, ठीक। तो इसमें ये दिखाया गया है कि ये जो सूर्य है इसके पीछे जो ये प्रकाश है, सूर्य के पीछे छिपा हुआ जो प्रकाश है वो यहाँ पे निकल रहा है, ठीक है। यही चीज़ें हैं। अगर पढ़ेंगे, प्रतीक के आंतरिक स्थान को लगातार एक चमक या ऊर्जा विकीर्ण करते हुए देखा जाता है, ठीक। चमक और ऊर्जा का चित्रण केवी के आदर्श वाक्य को दृष्टिगत करता है। जो आदर्श वाक्य है तत्त्वम पूषण अपावृणम, ठीक है, इस जिसमें सूर्य के पीछे छिपे प्रकाश के बारे में उल्लेख किया गया है। यहाँ पे जो सूर्य है ये प्रकाश उसके पीछे है। तो आप नॉर्मली ये याद रख सकते हैं कि जो लोगो है उसमें सूर्य बना हुआ है, उसके प्रकाश की बात हो रही है, ज्ञान के प्रकाश की बात हो रही है, ठीक है। अगर लोगो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछें तो आप ऐसे बता सकते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पर है ध्येय वाक्य। जो ध्येय वाक्य है तत्त्वम पूषण अपावृणु, ये जो वाक्य है केवी में आप देखेंगे इसमें, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इसके नीचे केंद्रीय विद्यालय संगठन, ठीक है। अब ये जो वाक्य है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ईशावास्योपनिषद से, ठीक है। हमारे जितने भी बहुत सारे उपनिषद वगैरह हैं, महाकाव्य हैं, उनसे ही ये सारे वाक्य लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो तत्त्वम पूषण अपावृणु लिया गया है ये ईशावास्योपनिषद से, ठीक है, जिसका अर्थ है हे सूर्य ज्ञान पर छाए आवरण को हटाएं, ठीक है। ये याद रखेंगे कि जो ये तत्त्वम पूषण अपावृणु है इसका अर्थ है कि हे सूर्य ज्ञान पर छाए आवरण को हटाएं, ठीक है। देश के अनेक शिक्षा संस्थानों के जो ध्येय वाक्य हैं वो भारतीय ग्रंथों से ही लिए गए हैं, ठीक है। उन्हीं में से एक ये है जो कि ईशावास्योपनिषद से लिया गया है, ठीक है। आप ये याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाएंगे, अभी वर्तमान में ये जो मिशन है कि जो केंद्रीय विद्यालय हैं इनका मुख्य मिशन क्या है, ठीक है। तो केंद्रीय विद्यालयों के 4 प्रमुख मिशन है, 4, ठीक। ये सबसे ज़रूरी है अभी वर्तमान में कि आप क्या है इस स्कूल का मिशन, क्या आप फॉलो करेंगे उसको, ठीक है। अगर मिशन नहीं पता है तो आप कैसे शिक्षक बनने आ गए, ठीक। तो मिशन के बारे में एक बार थोड़ा सा केवी के जो 4 मिशन है उनको देख लेंगे। तो इसमें पहला जो है कि केंद्रीय सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों जिनमें आर्मी हो गया, बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया आदि के बच्चों को शिक्षा प्रदान कर उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना है, ठीक है। जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, खास करके आर्मी के, बीएसएफ के, सीआरपीएफ के, उनके जो बच्चे हैं, ठीक है, उनकी जो उनको अच्छी शिक्षा प्रदान कर उनकी जो शैक्षिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना, ठीक। तो ये पहला मिशन है केवी का, ठीक है, कि उनके जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं, खासकर आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ के, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना, ये पहला मिशन है, ठीक है। सेकंड पर जाएंगे तो विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठता और गति निर्धारित करना, ठीक है। जो विद्यालयी शिक्षा होती है खास करके क्लास 1 to 12, ठीक है, तो उसमें जो है कि सबसे अच्छी शिक्षा देना, यानी श्रेष्ठता, सबसे अच्छी शिक्षा देना और बच्चों को एक अच्छे दिशा में गति देना, ठीक है। ये है दूसरा जो मिशन है केवी का वो, ठीक है, कि विद्यालयी शिक्षा जो है जो 1 से 12 तक है उसको अच्छी यानी श्रेष्ठ शिक्षा देकर बच्चों के को एक अच्छे दिशा में आगे बढ़ाना, ठीक है। ये हो जाएगा सेकंड। थर्ड पे जाएंगे हम। थर्ड में जो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी, ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं, इत्यादि जैसे अन्य निकायों के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में नए नए प्रयोग तथा नवाचार को सम्मिलित करना, ठीक है। अब एजुकेशन में सबसे पहले तो ये याद रखेंगे जो सीबीएसई है और एक जो एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी, ये 2 के यूज़ से और ऐसे ही अन्य जो निकाय हैं एजुकेशन में शिक्षा संबंधित, उनके सहयोग से यहाँ पे जो शिक्षा है उसको और डेवलप करना, ये इनका तीसरा जो है कि मिशन है, ठीक है, कि सीबीएसई की हेल्प से या फिर एनसीईआरटी की हेल्प से या इन्हीं जैसे अन्य जो संस्थाएं हैं उनके हेल्प से एजुकेशन को नए नए उसमें प्रयोग करना और उसको नई चीज़ों को ऐड करते हुए विकास की ओर ले जाना, ये है इसका तीसरा, ठीक है, केवी का तीसरा मिशन, थर्ड, ठीक है। फोर्थ देखेंगे। फोर्थ जो है बच्चों में राष्ट्रीय एकता और
भारतीयता की भावना का विकास करना। फोर्थ जो इनका, जितने भी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्लास 1 to 12, उनमें जो राष्ट्रीय एकता है, नेशनल यूनिटी, उसको बढ़ावा देना और उनके अंदर जो देश प्रेम है उसको भी जागृत करना। ठीक है, देश प्रेम की जो भावना है, भारतीयता की जो भावना है, उसका विकास करना। तो ये 4 जो हैं मुख्य मिशन हैं। ठीक है, ये 4 मिशन आप एक बार पढ़ लेंगे, नॉर्मली याद हो जाएगा। अगर एग्जामिनर पूछता है तो आप बता सकते हैं कि ये मिशन है। ठीक है, अगर याद रहेगा तो आप बता सकते हैं, एक बार देख लेंगे इसको। ठीक है, हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, अगर पूछ लें केवी के बारे में तो आप अगर इतना कुछ बता देंगे तो जानेंगे कि हाँ आप केवी को जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अभी जो कमिश्नर है केवी में, वो है मिसेस निधि पांडे IAS। ठीक है, वर्तमान का हो सकता है पूछ लें कि अभी कौन है कमिश्नर बताओ, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, निधि पांडे जी हैं। ठीक, इतनी चीज़ें हैं जो कि आप कोशिश करिएगा कि याद कर लें। स्थापना कब और क्यों हुई, भारत में विद्यालयों की संख्या, विदेश में विद्यालयों की संख्या, लोगों में क्या बना हुआ है, ध्येय वाक्य क्या है और उसका अर्थ कहाँ है और वो कहाँ से लिया गया है। ठीक है, उनके मिशन क्या हैं, 4 मिशन, और वर्तमान में कमिश्नर कौन है। ठीक है, तो इतने पॉइंट हैं, अगर इतने पॉइंट आप याद रखते हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, आराम से आपके अगर उससे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप आराम से बता सकते हैं केवी के बारे में, इतनी नॉलेज इनफ है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।